ये है लेसन 1 का सेक्शन नंबर 3। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक into its envelope. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. अब मीनिंग समझते हुए चलेंगे। I folded the letter again. मैंने फोल्डेड यानी कि बंद मोड़ा द लेटर उस लेटर को अगेन यानी फिर से एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप और स्लिप्ड इट यानी सरका दिया केयरफुली ध्यानपूर्वक बैक इनटू इट्स एनवेलप उसी के लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक मैं जागा रहा ऑल नाइट पूरी रात। बाई मॉर्निंग सुबह होते ही आई न्यू मुझे पता चला व्हाट आई हैड टू डू कि अब मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट मैं गया ब्रिडपोर्ट पहुंचा। ड्रोव मतलब चल के पहुंचना किसी साधन से। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे बस कुछ ही मील दूर। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते को टहला रहा था। वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज जहाँ पे कॉपर बीच था। हाउस नंबर 12 हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burnt out cell, the roof gaping, the windows boarded up. हाउस नंबर 12 यानी मकान संख्या 12 turned out to be nothing जिसमें कुछ नहीं था but a burnt out cell सिर्फ जला हुआ एक सेल यानी कि घर। द रूफ गैपिंग छतों के बीच में गैप। द विंडोज बोर्डेड अप जो खिड़कियां थीं वो लकड़ी के बोर्ड से ढकी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस मैंने उस घर पे नॉक किया। नेक्स्ट डोर अगले दरवाजे पे एंड आस्क्ड और पूछा इफ़ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेस मैकपर्सन। इफ़ मतलब क्या एनी वन न्यू कोई जानता है द मिसेस मैकपर्सन के बारे में मतलब जो मैकपर्सन था उनकी वाइफ के बारे में। ओह यस अरे हाँ सेड द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने कहा इन हिज स्लीपर्स अपने लड़खड़ाती आवाज़ में। ही न्यू हर वेल वह जानता था हर मतलब उन्हें उसे वेल मतलब ठीक से। ए लवली ओल्ड लेडी एक बहुत ही अच्छी बूढ़ी महिला। ही टोल्ड मी उसने बताया। ए बिट मडल हेडेड मतलब थोड़ा कंफ्यूज होके बट एट हर एज लेकिन उसकी उम्र में सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वो एंटाइटल्ड टू बी ऐसी ही थी। वॉज नॉट सी क्या वो ऐसी नहीं थी। ए 101 ईयर ओल्ड 101 साल पुराना यानी कि 101 साल की उम्र में। सी हैड बीन इन द हाउस वह रहती थी इस घर में। व्हेन इट caught फायर जब आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड कोई नहीं जानता था वास्तविकता। नो वन कोई नहीं रियली मतलब वास्तविक रूप से न्यू नहीं जानता था हाउ कैसे द फायर हैड स्टार्टेड आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स लेकिन ऐसा हो सकता हुआ हो कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियों से। सी यूज्ड कैंडल्स रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी वह यूज करती थी कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियों को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की अपेक्षा या बिजली की जगह। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव क्योंकि वो हमेशा सोचती थी बिजली बहुत खर्चीली है बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम जो फायरमैन था वो तुरंत ही बाहर निकला था। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ अब वह एक नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरसेटर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन टाउन के दूसरी ओर बर्लिंगटन हाउस में जो डॉरसेट रोड है वहाँ पे एक बर्लिंगटन हाउस था वहाँ पे वो महिला एक नर्सिंग होम में थी। अब आगे हम लोग देखेंगे। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस मैंने बर्लिंगटन हाउस खोजा।
या मुझे मिला। नर्सिंग होम, जो ये नर्सिंग होम था वो मुझे मिला ईज़िली, है ना, बहुत ही आसानी से। देयर वेयर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ ए लॉप साइडेड एंगल ऑन टॉप। वहाँ पे था एक पेपर चेन, मतलब पेपर से बनी हुई चेन, हॉल के ऊपरी जगह पे, एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक चमकता हुआ प्रकाशित क्रिसमस का पेड़, स्टूड जो कॉर्नर यानी कोने में था, विथ ए लॉप साइडेड एंगल ऑन टॉप, एक लूप जैसा एंगल बनाता हुआ उसके टॉप में था। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा, मैं उसका एक दोस्त हूँ और मैं मिसेस मैकपर्सन के लिए उसका क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। आई कुड सी, मैं देख रहा था उसी की तरफ से डाइनिंग रूम में, जहाँ पे हर कोई एक पेपर हैट यानी पेपर की कैप पहना हुआ था और गा रहा था। द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू। मैट्रॉन के पास भी एक हैट था। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देखकर बहुत खुश था। सी एवन ऑफर्ड मी, बहुत खुश थी। सी एवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, उसने मुझे भी एक मिन्स पाई यानी कि चॉकलेट ऑफ़र किया। सी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर के किनारे मेरे पास आई। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, लेकिन मिसेस मैकपर्सन उनके बाकी अदर्स के साथ नहीं थी। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। सी इज़ रादर कन्फ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट। वो थोड़ा कंफ्यूज थी आज, सो हमने सोचा कि ये अच्छा होगा कि अगर वो रेस्ट करें। सी हैज़ नो फैमिली, उसके पास उसकी कोई फैमिली नहीं है। यू नो, तुम्हें पता होगा। नो वन विजिट्स, कोई नहीं आता है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मैं श्योर हूँ कि वो बहुत खुश होंगी, बहुत ही खुश होंगी टू सी यू, तुम्हें देखकर। सी टुक मी इनटू ए conservatory with wicker chair and potted plants all around and left me। वो मुझे ले गई एक कंजर्वेटरी में, यानी कि संरक्षण जहाँ पे किया जाता है, विथ विकर चेयर्स से, एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और प्लांट को चारों तरफ लगाया और मुझे दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी एक व्हील चेयर पे। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ उसकी गोद की तरफ मुड़े हुए थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विशपी बन, उसने एक विशपी बन यानी कि जूड़े में सिल्वर कलर के वाइट हेयर पिन लगा रखी थी। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वहाँ गार्डन की देखभाल कर रही थी। हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न्ड, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और बस मुझे ही देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैंने बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई फाउंड दिस, मैंने इसे पाया। आई थिंक इट इज़ योर, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे जैसे मैं बोल रहा था उसकी आंखें मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी। नेवर लेफ्ट मतलब हट ही नहीं रही थी। आई ओपेंड द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन बॉक्स को खोला, एंड गेव इट टू हर, और ये टिन बॉक्स उसे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप, ये वही मोमेंट था जब उसकी आंखें लिट अप यानी कि चमक पड़ी। विथ रिकॉग्निशन, पहचान के साथ, एंड हर फेस बिकेम सफस्ड विथ ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका चेहरा एकदम खिल गया। विथ ए सडन, अचानक, ग्लो मतलब ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की चमक से। आई एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया। अबाउट द डेस्क, उस डेस्क के बारे में। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, उस बारे में कि कैसे मुझे वो डेस्क मिला। बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग, मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी। फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे
सी सैड नथिंग, कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। स्ट्रोक का मतलब खोला उस लेटर को टेंडरली, बहुत ही तीव्र इच्छा से, विथ हर फिंगर टिप्स, अपने फिंगर टिप्स से। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, फिर वो मेरे लेटर तक, उस पत्र तक पहुंची और मेरे हाथ को पकड़ा। हर आइज वियर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया, यू हैड कम होम बाई क्रिसमस, तुम मेरे घर आए हो क्रिसमस पे। डियरेस्ट सी सेड, प्रिय उसने कहा, एंड हियर यू आर, और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, सबसे प्यारा क्रिसमस प्रेजेंट इस संसार का। कम क्लोजर, पास आओ, जिम डियर सिट डाउन, जिम डियर पास आओ, सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल में बैठ गया। बिसाइड मतलब बगल में, हर मतलब उसके। एंड सी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गाल पर चुंबन किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने पढ़ा तुम्हारा पत्र, मैं अक्सर पढ़ती थी जिम, एवरी डे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने दिमाग में तुम्हारी ही आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, यह हमेशा मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ, और अब, यू आर, और तुम हो। नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ गए हो। यू कैन रीड इट, तुम इसे पढ़ सकते हो। टू मी योर सेल्फ, अपने आप खुद से मुझे सुना सकते हो। यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये करोगे फॉर मी, मेरे लिए। जिम डियर, प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं बस सुनना चाहती हूँ योर वॉइस, तुम्हारी आवाज़, अगेन यानी कि दोबारा। आई हैड लव दैट सो मच, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। एंड देन परहैप्स, और फिर शायद, वी विल हैव सम टी, फिर हम कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने बनाया है तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्रिसमस केक। मार्जीपन ऑल अराउंड, जिसके चारों तरफ मार्जीपन लगा हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन, मुझे पता है तुम्हें कितना पसंद है, मार्जीपन कितना पसंद है। माइकल मोरफुगरू, ये जो राइटर है उनका नाम है। ये चैप्टर ख़त्म हुआ।